2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने की तैयारी में है, जहां आए दिन शतरंज के खेल की तरह अपने मोहरे चले जाते हैं। वहीं इस बार अखिलेश यादव ने एक ऐसी चाल चली है जिसे योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ सकती है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने एक कहावत सच कर दी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े दुश्मन को अखिलेश यादव ने पनाह दे दी है। गोरखपुर में इस दुश्मन से योगी बहुत नफरत करते हैं। पूर्वांचल का माफिया किंग कहे जाने वाले इस परिवार से योगी आदित्यनाथ की सालों पुरानी दुश्मनी है और इसी दुखती नफ्स पर अखिलेश यादव ने वार किया है। उस माफिया का नाम है हरिशंकर तिवारी। उत्तर प्रदेश का वो माफिया जिसने पहली बार जेल से चुनाव लड़ा और जीत भी लिया। लगातार 22 साल तक विधायक रहे, करीब 10 साल तक मंत्री रहे। यूपी में सपा भाजपा बासपा की सरकार बदलती रही, लेकिन तिवारी हर सरकार में मंत्री रहे। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता ही नहीं बल्कि देश के कई प्रधानमंत्री भी हरिशंकर तिवारी को प्रणाम करते थे। यूपी के पूर्वांचल को रक्तांचल करने वाले इस परिवार को अब तक मायावती ने पनाह दे रखी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव इस परिवार के जरिए पूर्वांचल में चुनावी किलेबंदी की तैयारी में हैं। जिस गोरखपुर में योगी हैं, उसी गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का साम्राज्य है। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब हरिशंकर तिवारी के कहने पर कई फैसले लेते थे और अब अखिलेश यादव ने हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटों को पार्टी में शामिल कर ये साबित कर दिया है कि एहसानमंद होने की प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम था। 1985 में जेल में रहते हुए गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव जीत लिया था, वो भी निर्दलीय। तिवारी की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े बाहुबली भी तिवारी के सामने नाक रगड़ते थे और अपना बॉस मानते थे। गोरखपुर से योगी के सांसद बनने के बाद तिवारी के परिवार और योगी आदित्यनाथ का कई बार आमना सामना हुआ। योगी और हरिशंकर तिवारी दुश्मनी की कई कहानियां हैं। जब योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बने तो तिवारी परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मार्च 2017 में योगी सरकार आने के बाद जब माफिया पर कार्रवाई शुरू की गई तो पहली बार पूर्वांचल में इस बाहुबली की तिवारी हत्या में पुलिस की छापेमारी हुई। तब पूरे गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हंगामा मच गया, लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन योगी के आगे माफिया परिवार की नहीं चली, क्योंकि योगी मुख्यमंत्री थे, इसलिए तिवारी परिवार जहर का घूंट पी के रह गया था। वहीं पिछले 5 साल से ये परिवार माफियागिरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन लगता है पूर्वांचल की हवा एक बार फिर बदलने वाली है, क्योंकि इस परिवार को अखिलेश यादव और सपा दोनों का संरक्षण मिल गया है। बेटे विनय शंकर तिवारी पिता के चिल्लूपार सीट से बीएसपी के टिकट से विधायक बने। बड़े बेटे कौशल शंकर तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं। अखिलेश यादव का ये प्लान समझिए। अखिलेश यादव तिवारी परिवार के प्रभाव को देखता है। अखिलेश यादव इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव तिवारी परिवार को ही पूर्वांचल में अपना चेहरा बनाएगा और पूर्वांचल की करीब 40 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाले इस परिवार का पूरा फायदा उठाएगा। तो क्या तिवारी परिवार का सपा में शामिल होने से योगी और बीजेपी का दबदबा खत्म हो जाएगा? क्या सिर्फ हरिशंकर तिवारी के करवट बदलने मात्र से ब्राह्मण परिवार भी सपा की तरफ करवट बदल लेगा?